नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम इधर आओ। आप ही उस लड़की के फिल्म के डायरेक्टर? हाँ सर। ये वो फिल्म है? नहीं, ये दूसरी फिल्म है। ठीक है, जाओ। आप हो मिस्टर विश्वा? हाँ सर। चलो मेरे साथ। ये यहाँ पर क्यों आया? हम दोनों दोस्त हैं, ये लोगों को समझने दो। आप फिल्म में तो हीरो हो, लेकिन असली जिंदगी में विलन कैसे बने, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे क्या? एक फिल्म में आपने श्री कृष्ण का रोल किया था। ये भोली भाली शक्ल होकर भी आपने लड़की को कैसे मारा? आपकी शादी रोकने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी? आप क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? तुम सुपरस्टार हो, वो स्क्रीन पर, मेरे सामने नहीं। इंसान झूठ बोलता है, लेकिन जानवर झूठ नहीं बोलता। पुलिस डॉग डॉली होटल प्रेसिडेंट में अश्विनी मरे हुए रूम से भागते हुए होटल श्रीलैंड रूम नंबर 33 के सामने जाकर रुकी थी। तुम्हें समझ में आया? रूम नंबर 33 होटल श्रीलैंड में यह सर का स्पेशल रूम है। अभी सर आप मुझे यह बताइए, यह ऑपरेशन आपने कैसे किया, यह साफ साफ मुझे बता दीजिए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है। शूटिंग कब खत्म होगी? रात में खत्म होगी। कोई बात नहीं। पेपर है क्या? हाँ, पेपर है क्या? दिखो। हाँ, बस 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 बस। शूटिंग खत्म होने के बाद इस नंबर पे फोन करो, हम आराम से बात करेंगे। तुम इधर आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूं। फिल्म में जो चालाकी दिखाते हो वो मेरे सामने नहीं चलेगी। अगर चालाकी मन में हो तो अभी तुरंत निकाल दो। मैं चलता हूं। ठीक है सर, कल सुबह हम मिलेंगे। मैं अभी रखता हूं। ओके। डीआईजी से बात की। सर कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं हूं ना। मेरे प्यारे सर, मेरे बुरे वक्त में मैंने फिल्म शुरू की, ये सब इसकी वजह से। तुम चुप बैठो, कुछ भी मत बोलो। सर सर हम चले? हाँ, क्यों जल्दबाजी करते हो? रुक जाओ, हमें अभी बहुत बातें करनी है। बैठो बैठो। कृष्णा भाई, कृष्णा भाई। कौन है ये कृष्णा भाई? मेरा ड्राइवर। ड्राइवर है। सुनो कृष्णा भाई। क्या हुआ सर? अब स्कॉच की कीमत क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट 300 रुपए सर, जॉनी वॉकर रेड लेबल 320 और ब्लैक लेबल तो 320 और 550 रुपए सर। ब्लैक लेबल तो 320, 550 रुपया। हमें 550 रुपए वाला लाओ। सर अभी स्कॉच तो मिलावट है सर, सब नकली है। सर एक नंबर माल है, सिर भी नहीं फटेगा, हैंग भी नहीं होगा, मिलिट्री रम है, बेस्ट है ना। ये तुम लोग पी लेना, मुझे स्कॉच अच्छा लगता है। सर पैसे? पैसे ले लो साहब, बैठे है ना। अगर मैंने पैसा दिया ना तो औसी अपन मेरा अभिषेक करा देंगे। सही कहा ना औसी अपन। ये 600 रुपए है, 550 कीमत है ना। बाकी सर। तुम रख लो। थैंक यू सर। तो सर हम निकले? ठीक है। तो कृष्णा भाई नहीं आएंगे? कृष्णा भाई आने के लिए बहुत देर लगेगी, आप निकलो। नारायण आप नहीं जाओगे? मैं तो साथ में ही जाऊंगा। औसी अपन अकेले जाने से डरेगा? जाओ। हाँ हाँ जाता हूँ। कैसे कैसे लोग दुनिया में है, समझ में नहीं आ रहा। इसे पीने के लिए मुझे पैसा देना पड़ रहा है, ये अपने जेब से खर्च नहीं करेगा। क्या आदमी है? क्या बोलते हो? चलो। ये कौन है? नया बकरा लगता है। जो भी हो, दोनों का काम हो जाएगा। बकरा तो फंसते रहेगा। सुनो, मैं तुम्हें पेट भर के अपनी पसंद की चीजें खिलाता हूँ, लेकिन उस दिन पीकर सीबीआई वालों को डांट दिया था। ऐसा ये देवदास 4 बातें सुना देगा क्या? अभी बताता हूँ अपन भाई, चलो बार में चलते हैं। अभी नहीं, सीबीआई को आने दो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे पहचाना नहीं? एडवोकेट जनार्दन नायर। हाँ। कुछ खास बात है? कुछ नहीं, मेरा बेटा समस्या में फंस गया है, यदि आप चाहो तो हल हो जाएगी। सर का बेटा? नाम क्या है? मोहन। वो फिल्म प्रोड्यूसर है, उसे अर्जेंट काम से चेन्नई जाना पड़ा।
आपने उसे रुकने के लिए कहा था, इसलिए हाँ, अभी समझ गया। बैठिए। वो अश्विनी की मौत की वजह से, सिर्फ फॉर्मेलिटी की वजह से पूछताछ करने के लिए ऐसा कहा है, क्योंकि उस दिन रात में अश्विनी के मरने से पहले मोहन उसके रूम पे गया था, उसके बारे में पूछताछ करनी थी, बस इसलिए। और मोहन सर का बेटा है ये मुझे पता नहीं था। मैं उसके कोई भी काम में टांग नहीं अड़ाता था, पर उसकी माँ के कहने पर आया हूँ। अगर देवदास ऑफिशियली हो तो फिर मैं कोर्ट से ऑर्डर ले लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अपने बेटे को मद्रास जाने दीजिए, चाहे तो हम स्टेशन पे इंक्वायरी कर ठीक लेंगे। है, चलता हूँ फिर। ठीक है। हाँ, इस काम के लिए आप यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं थी, एक फोन पर ही आपका काम हो जाता। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो देवदास यार। हाँ, कौन? विश्वा? बोलो। नहीं, मैं वहां आ रहा हूं आधे घंटे में। ओके। सर, आज विश्वास से मिला। मैं मिला था और बात भी की थी, लेकिन बात करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो सब भगवान की कसम खा रहे हैं। लेकिन कुत्ता तो उसी के कमरे में गया था सर। ये सच है, लेकिन इसका क्या कारण है उसे कुछ पता नहीं। लेकिन उसने मुझसे ऐसे सवाल किए, मैं आंसर नहीं दे पाया। क्या है सर? होटल प्रेसिडेंट जैसी बड़ी होटल में किसी की नजर ना पड़े मेरे जैसे मशहूर आदमी उस होटल में कैसे जा सकते हैं? सर, अगर उसके कहने पर किसी और ने ही कत्ल किया होगा तो? वो खूनी पूरी साजिश करके वहां पर पूरे इरादे के साथ गया है सर। ऐसा आदमी हो तो हमारे पास उसका कोई सबूत है क्या? नहीं है ना? तो क्या करें हम? हम विश्वा को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेंगे तो अपने आप सबूत मिल जाएंगे सर, ये मेरा विश्वास है। कर सकते हैं, हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं, कस्टडी में रखेंगे और पूछताछ करने के लिए हैरेस करेंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। मगर कोई सबूत ना मिले तो? अगर वो बेगुनाह निकला तो? लाखों का टैक्स देने वाले आदमी को हम जानबूझकर अरेस्ट करें तो? एलेक्स साहब की बात सही है, तो फिर मैं उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। वैसे एक कूली अगर कातिल हो तो उसके बारे में सबूत मिलने तक हमें वेट करना पड़ेगा। एलेक्स आप बताओ। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता सर। क्या हुआ ये दामाद को भाई? इनके स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया? 4-5 महीना पहले एलेक्स सर का बेटा कॉलेज में पढ़ता था, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद से एलेक्स सर बदल ही गए। लोगों की बददुआ की वजह से उनका बेटा मर गया, ये बात इनके मन में लग गई। क्या पता ये लोग कब सुधरेंगे। अरे आप जवाब क्यों नहीं देते हो? आप सारा केस सीबीआई में देंगे सभी तो केस तो नहीं कहा, सिर्फ ये केस सीबीआई को सौंपने के लिए कह रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिपार्टमेंट में ईमानदार ऑफिसर्स को नुकसान होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ सच है, लेकिन कुछ खास काम में गवर्नमेंट को ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं, हमें पसंद ना हो तो भी। उस लड़की ने आत्महत्या की ये आप कह रहे हैं, लेकिन लोग और प्रेस वाले आत्महत्या की बात नहीं कह रहे। ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन यहाँ के पुलिस ने अच्छी तरह से पूछताछ की थी। लेकिन इस मौत के पीछे मंत्री का हाथ है, ये बात नहीं कहा। यही बात है। राज्य मंत्री भार्गव राजीनामा करके मंत्री बनकर रहा था, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर उन्हीं का साथ देते हैं। ऐसे हाल में अगर हम निष्पक्ष रूप से पूछताछ करेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। ऐसे में कुछ कर भी नहीं सकते। सच में लड़की ने आत्महत्या की थी, इस बात पर लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए ये केस हम सीबीआई को खुशी से नहीं, मजबूरी से दे रहे हैं। इसी बात को लेकर मंत्रिसभा में फैसला लिया गया। ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, सारे मंत्रियों का है। इस केस की सच्चाई बाहर आनी चाहिए, यही सरकार का फैसला है। जनता भी यही चाहती है, चाहे कुछ भी हो। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा भी यही फर्ज बनता है। इस केस को लेकर जनता बहुत सीरियस है, सरकार उसी के सपोर्ट में काम करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको जल्दी से सॉल्व करो। आर यू नाउ कन्विंस्ड मिस्टर इंस्पेक्टर जनरल? अच्छा है, बहुत अच्छा है सर।
बहुत देर के बाद अभी गवर्नमेंट को समझ में आ गया, इतने सालों से हम पहरा दे रहे हैं, हम घर जाए तो हमें कुछ नहीं पता। बाकी वाले केसेस भी पंडित या सांबार बुर्जी बनाने वाले को दे दीजिए। हर महीना पहरे के साथ हमें टाइम पास करने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट किया तो हमारा वक्त अच्छे से निकलेगा। पर मैं क्या कर सकता हूँ देवदास, आईजी का ऑर्डर आपने भी पढ़ा था। स्टेट पुलिस से अच्छा सीबीआई काम करता है ये गवर्नमेंट सोच रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, सीबीआई। सीबीआई कौन है सर? उन्हें क्या दिव्य शक्ति है? जैसे वो केस शुरू करते हो सबूत ढूंढ कर निकाल देते हैं। पैसों को उनके सामने फेंक कर यू टेक दिस एंड गिव इट टू हिम, वी विल फॉलो यू एंड कैच हिम। ये काम करने के लिए सीबीआई की जरूरत है? नौकरी दी तो भगाने जैसा यहाँ का माहौल है। दिन रात मेहनत करके पुलिस गुनेगार को पकड़ती है, लेकिन सब रेडी होने के बाद गुनेगार को पकड़ने के लिए सीबीआई पहुंच जाती है। क्यों सर हमें ये सजा दे रहे हो? तुम्हें इससे नाराज होने की क्या जरूरत है? कहीं जो सुविधाएं मिल गई हैं उसको नुकसान होने का तो डर नहीं है तुम्हें? या अपने साथियों को कैसे बचाएंगे ये डर सता रहा है? सुनो, लगता है मंत्री भार्गव भी खुद बचने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये समय चल रहा है जिसमें तुम्हें खुद को बचाना पड़ेगा, इसलिए तुम सावधान रहो। 2 दिन के अंदर सैमी तुमसे मिलने के लिए आएगा, तो बाकी बातें उससे कहना। अरे सर, आप उनके नाम से मुझे डरा रहे हैं? आने दो उसे। हम पुलिस वाले कौन है, कैसे काम करते हैं बताता हूं मैं। उस खाना बनाने वाले को एक दिन जरूर पुलिस लॉकअप में बताऊंगा। चेक। बहुत बढ़िया, गुड मूव। जाओ उठाओ। हेलो, हाँ मैं बेटा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कहाँ से? आपको किससे बात करनी है? पिताजी, डायरेक्टर। ऑफिस से हैं? हाँ। आ रहा हूँ। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। कुछ अर्जेंट है क्या सर? फैमिली के साथ गांव जा रहा हूं मैं। वो कमला के भाई की शादी है ना, इसीलिए। सर 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। ठीक है सर, आता हूं सर। जी। मम्मी को कहना अर्जेंट था, पापा ऑफिस चले गए। तो पालकड़ मामा की शादी में? पापा ऑफिस से फोन कर लेंगे, ठीक है?